पिछला एक हफ्ता तो आसिम मुनीर के लिए बड़ा खौफनाक रहा है। क्या क्या नहीं हो रहा पाकिस्तान में। इमरान खान को जेल में दिखाने के लिए, मिलवाने के लिए पूरा एजिटेशन हुआ। रोज बम फट रहे हैं वहां पर, डेली सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है। कल भी हुई है, परसों भी हुई थी। और इस बीच में अब ये खबर आना और उसका खुद का नोटिफिकेशन ना निकलना और दुनिया भर में जगहसाई होना कि ये सरकार जो है आसिम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की, ये खुलकर उसको आंखें दिखा रहे हैं और उसका सरकारी आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। अब इमरान खान के बारे में भी हमने आपको बताया था, बहन बाहर निकली तो छोटी सी बात कही कि इमरान बड़े परेशान हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। अब इसके बाद उनके एक्स अकाउंट से एक लंबी चौड़ी पोस्ट कल की गई है। लेकिन उसमें एक चीज बस, उन्होंने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ कर रहे हैं, उन्होंने नाम लेके आसिम मुनीर कहा। मतलब हाँ, इमरान खान में ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो हमें भी लग रहा था कि ये मिले हैं अंदर जाकर के और इतनी जद्दोजहद के बाद मिले हैं और बाहर आके सिर्फ इतना बता रहे हैं कि वो ठीक हैं और फिजिकली ठीक हैं और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा परेशान कर रहा है मुनीर, बस इतना ही। तो उसकी बातचीत का एक विस्तार जो है वो बताया गया है एक्स पोस्ट पर। इमरान खान के नाम से एक्स पर पोस्ट हुई है। जाहिर है इमरान खान तो फोन चलाते नहीं है, तो उनके परिवार ने ही ये पोस्ट किया होगा कि ये बातें इमरान खान ने कही हैं। अब इसमें उन्होंने खुलकर आसिम मुनीर का नाम लिया और आसिम मुनीर का ही नाम लिया। सही कह रहे हैं, उसमें कहीं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये आदमी ये अपने देश को बर्बाद कर देगा, ये पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा, ये बहुत ज्यादा खुदगर्ज इंसान है, सेल्फिश आदमी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, देश के बारे में नहीं सोच रहा है। अब उनके पोस्ट में और देखें क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि मुनीर पाकिस्तान के लिए विनाशकारी है, इसकी नीतियां, इसकी पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान में आतंकवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है। इन्होंने अफगानिस्तान के साथ रिश्ते खराब किए, अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जंग हो गई, ये भी जो है आसिम मुनीर की ही देन है। और मुनीर वो व्यक्ति है जिसने मुझे और बुशरा बीवी को, उनकी पत्नी को, इसने हमको जाली केसेस में फंसाया। ये वो आदमी है जो पहले अफगानिस्तान को धमकी देता था, फिर इसने अफगानियों को देश से बाहर निकाला और अब उनके ऊपर गोलियां चला रहा है और बदले में वहां से फिर वो लोग हमारे देश में आकर के कार्रवाई कर रहे हैं। तो इमरान खान उस सब के लिए आसिम मुनीर को जिम्मेदार करा रहा। अब इससे साफ है कि इमरान खान का कहीं से कोई सरेंडर या कॉम्प्रोमाइज करने का मूड नहीं है। आगे वो लिखते हैं कि आसिम मुनीर वेस्टर्न पावर्स का चहेता बनना चाहता है। ये बात वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये इनकी ख्वाहिश ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है मैं उसका लाडला बना रहा हूं, मैं अमेरिका का लाडला बना रहा हूं। अब इसके लिए मैं अपने देश के अंदर रोज बम फटने दूं, इसके लिए मैं अफगानिस्तान के साथ जंग करूं, मैं हिंदुस्तान के साथ जंग के हालात बना के रखूं। वो चाहता है कि ये इमरान खान कह रहे हैं कि मैं दुनिया के सामने एक मुजाहिद की तरह चमकता रहूं। मुजाहिद मतलब जो कोई आदमी एक धार्मिक युद्ध लड़ रहा है। मुनीर चाहता है कि मुजाहिद की तरह, मुनीर ही चाहता है। वो इमरान खान ये कह रहे हैं वो मतलब एक, जैसे आपने कहा कभी गाजी कहते हैं, कभी कुछ, धर्म युद्ध लड़ रहा हूं मैं, ऐसी अपनी एक छवि बना करके रखना चाहता है, लेकिन कर रहा है ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। तो रीडिंग तो इमरान खान की बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमरान खान के जेल से पोस्ट लिखवा देने से होता क्या है? यहां से दो ही रास्ता बचता है, या तो नवाज शरीफ और उनके नवाज शरीफ तो प्रधानमंत्री ने है, या तो शहबाज शरीफ रहेंगे प्रधानमंत्री, या मुनीर अपने पद पर नहीं रहेंगे। कहीं न कहीं ये बात जरूर अंदर तक चली है। हो सकता है कि आर्मी के अंदर या आर्म फोर्सेस के चीफ भी बहाल कर दें, नोटिफाई कर दें। क्या इस प्रकार की संभावनाएं हम पाकिस्तान की राजनीति में आने वाले दिनों में देख सकते हैं? और मुनीर को नहीं, वहां पर जो सीडीएफ है वो पोस्ट नहीं दिया जाए, अपॉइंट न किया जाए। ये हो सकता है कि पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी दोनों के अंदर ये क्या बात हुई हो, क्या कहीं किसी चैनल पर यह बात हुई हो जिसमें ये तय किया गया हो कि ये दोनों के लिए खतरनाक है। हमारे लिए भी जितना खतरनाक है तुम्हारे लिए तो खतरनाक है ही, लेकिन मेरे लिए भी ये कम खतरनाक है। और देखिए, राजनीति में आप पॉलिटिकल पार्टियां आपस में तो डील कर सकती हैं, आप तानाशाह से कैसे डील करेंगे? कल जाकर के यदि मुनीर यदि वाकई सीडीएफ बन जाता है तो फिर शहबाज के लिए बचा हुआ क्या है? कुछ भी नहीं बचा हुआ सर, आपने जो बात की बिल्कुल सही बात की। पाकिस्तान की मीडिया भी इसी बात को कह रही है कि जो नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा, दो बातें बताई जा रही हैं। एक तो ये कि टेन्योर को लेकर कि 5 साल नहीं, यहां से आपके 2 साल बचते हैं। 5 साल का टेन्योर आपको ओरिजिनल था, 3 साल हो गए, तो आपको 2 साल के लिए अब सत्ता में रहना है आसिम मुनीर को, ये वो कह रहे हैं। और आसिम मुनीर चाहते हैं पूरे 5 साल। और दूसरा जो बात आपने कही कि ये आर्मी चीफ और सीडीएफ
इन दोनों पोस्ट को कंकरेंट बनाया है इन्होंने संविधान संशोधन करके। मतलब आर्मी चीफ ही सीडीएफ होगा, ये प्रावधान है। वो उसको बदलना चाहते हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, कि ये दोनों जो हैं पैरेलल नहीं चलेंगे। सीडीएफ कोई भी बन सकता है, वो एयरफोर्स का भी हो और नेवी का भी हो। उसमें दो बात, उसमें ये चल रहा है कि अभी आप 2 साल के लिए चाहें तो आप बनिए, लेकिन इसके बाद की अपॉइंटमेंट सीडीएफ पर सरकार करेगी, और वो जरूरी नहीं कि आर्मी से होगा। तो क्योंकि इससे उनके आर्म फोर्सेस के अंदर ही एक ढंग का तकरार खड़ा हो गया है। एयरफोर्स नहीं चाहती है, नेवी नहीं चाहता है कि इस प्रकार का कोई व्यवस्था बने। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आर्म फोर्सेस के अंदर से जो असंतोष पनपा है, उसको भी ध्यान में रख करके इनको लगा कि शायद आर्म फोर्सेस की हमें कहीं ना कहीं से बैकिंग आएगी, इसलिए इन्होंने इतना कुछ तो है सर। इनके शरीफ भाइयों के पीछे भी कोई खड़ा है, हो सकता है सेना के लोग खड़े हों और बाकी लोग, और असंतोष तो वहां जबरदस्त है। लेकिन पाकिस्तान में होने को कुछ भी हो जाए, जहां आसिम मुनीर को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ताकतवर बनाने के लिए संविधान में संशोधन हो जाए, तो वहां कुछ भी हो सकता है। और भीख के लिए भी पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। इसके लिए ताजा उदाहरण, आईएमएफ की फंडिंग लेने के लालच में पाकिस्तान एयरलाइंस बिक रही है। हमारे यहां एयर इंडिया थी, जैसे राष्ट्रीय एयरलाइंस थी, हमने भी उसको बेचा। पाकिस्तान एयरलाइंस उनकी राष्ट्रीय एयरलाइंस है, सरकार के अंडर है, अभी इसको भी वो बेच रहे हैं, इस लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ भी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, लंबे वक्त तक चला, अभी भी होता है, वो लोग भी कर रहे हैं। लेकिन हमने तो अपने आप किया, ये आईएमएफ के दबाव में कर रहे हैं। आईएमएफ ने जो इनको $7 बिलियन का लोन दिया है, उस लोन में अगली किश्त लेने के लिए यह शर्त रख दी आईएमएफ ने कि आप पहले डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट पूरा कीजिए, और उस टारगेट में एक पाकिस्तान एयरलाइंस को बेचना भी है, और इसको पूरी तरह बेचना है। मतलब इसकी कंट्रोलिंग जो वो है इक्विटी, वो पाकिस्तान सरकार अपने पास नहीं रख सकती। 51% से ज्यादा उसको डाइवेस्ट करना ही करना है, ये शर्त है आईएमएफ की। चले साहब, ठीक बात है। अब इसमें चौंकाने वाली बात क्या है, इसमें 4 बिडर आए, 4 लोगों ने पाकिस्तान एयरलाइंस खरीदने के लिए टेंडर दिया, भरा, और उसमें से एक कौन सी कंपनी है? उस कंपनी का नाम है फौजी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। फौजी फर्टिलाइजर किसकी है? फौजी फाउंडेशन की। फौजी फाउंडेशन किसका है? पाकिस्तान की आर्मी का। तो पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की सरकार की राष्ट्रीय एयरलाइंस को खरीदना चाहती है। अजीबो करीब सी हालात है। मुनीर अब देश की एयरलाइन भी चलाना चाहते हैं। वैसे ये आटे की फैक्ट्री भी डाली हुई है इन्होंने, आटे की मिल चलाते हैं, ये टेक्सटाइल मिल भी चलाते हैं। इनके पास हजारों एकड़ की जमीन भी है, ये खेती भी करती है पाकिस्तान की फौज। आम भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो ये सारे धंधे करती है पाकिस्तान, और अब ये एयरलाइन भी चलाने में इंटरेस्टेड है। अजीब बात है। शर्त ये थी आईएमएफ की कि 51% से 100% तक की हिस्सेदारी का विनिवेश करना होगा। 4 कंपनियां जो प्री क्वालिफाई हुई हैं, जिसमें एक फौजी फर्टिलाइजर है, ये वो कंपनी है जिसके क्वार्टर मास्टर जनरल की नियुक्ति मुनीर करता है। मतलब उसके बोर्ड में जो लोग बैठते हैं फौजी फाउंडेशन के, उसकी नियुक्ति आसिम मुनीर आर्मी चीफ करता है। तो डायरेक्ट कंट्रोल है इस पर आर्मी चीफ का, और अब उसने बिड भी कर दिया है इसके लिए।